मन की शांति सबसे बड़ा धन है। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढो। जीवन में शांति से जीने के लिए दो ही तरीके हैं। माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते, और भूल जाओ उनको जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते। बाहर से आप जैसे भी हैं उसे वैसा ही छोड़ दो। सच्चा परिवर्तन आपके भीतर है। जीवन इतना गंभीर नहीं है जितना हमारा दिमाग इसे बना देता है। सुखी जीवन जीने के लिए बहुत थोड़े की आवश्यकता होती है। सब कुछ आपके भीतर ही है, आपके सोचने के तरीके में। जीवन में जरूरी नहीं कि हम सबसे अच्छे बने, केवल यह जरूरी है कि हम अपना सर्वोत्तम प्रयास करें। जिस इंसान की सोच अच्छी होती है वह जीवन के हर पहलू में सुंदरता को ढूंढ ही लेता है। एक अच्छा दिमाग इंसान को और भी अधिक खूबसूरत बनाता है। ईश्वर ने सभी को सुंदर बनाया है। किसी के रूप को लेकर उपहास करना ईश्वर पर उपहास करने के बराबर है। बुद्धिहीन व्यक्ति चेहरे की खूबसूरती देखता है और बुद्धिमान व्यक्ति मन की खूबसूरती देखता है। मेरी आत्मा को मेरे अंतर हृदय से मुस्कुराने दो और मेरी आंखों से मेरे हृदय को मुस्कुराने दो, ताकि मैं उदासी से भरे हृदय में अपार मुस्कुराहट का प्रसार कर सकूं। एक दयालु हृदय आनंद का अद्भुत झरना है, जिसके कारण उसके आसपास के क्षेत्र में सब कुछ मुस्कुराता हुआ नजर आता है। डर और साहस कहीं और नहीं, आपके दिमाग में है। मानव में यदि साहस है तो वह बाकी गुणों का नेतृत्व स्वयं कर लेगा। जिनके हृदय में उत्साह होता है वे पुरुष कठिन से कठिन कार्य आ पड़ने पर भी हिम्मत नहीं हारते। साहस में इतनी ताकत होती है कि वो सपनों को हकीकत में बदल देता है। सफलता प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम साहस की ही आवश्यकता होती है। आत्मा की प्रसन्नता उसकी शक्ति का परिचय देती है। शक्ति कभी भी शारीरिक क्षमता से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि अजय संकल्प से उत्पन्न होती है। असंभव की सीमा में ही स्वयं की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। तुम अपनी पावर को ढूंढो, शक्तियाँ आपको ढूंढने लगेंगी। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है तो एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करवाती है। इंसान जन्म के 2 वर्ष बाद बोलना सीख जाता है, लेकिन बोलना क्या है यह सीखने में पूरा जन्म लग जाता है। शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनके चयन पर निर्भर करता है कि उनकी कीमत मिलेगी या चुकानी पड़ेगी। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करिए। अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाएं कि आपको सुनने को लोग मिन्नत करें। ईश्वर ने हमें धरती पर एक खाली चेक की तरह भेजा है। गुणों और योग्यताओं के आधार पर हमें स्वयं अपनी कीमत उसमें भरनी होती है।